गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासेस इसमें कंप्लीट करा चुका हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। इससे पहले हमने एक फर्स्ट क्लास की थी जिसमें हमने सिनॉप्सिस देखा था। पूरा इसका सिनॉप्सिस में हमने जितने टाइप हो सकते हैं, है ना, जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सभी हमने कंप्लीट किए थे। ये कह सकते हैं कि मैंने आपको एक वहाँ पे आइडिया दे दिया था कि आखिर हमें कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करने हैं और इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे होगा, किस तरह से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इसको, या कहाँ कहाँ पर इसका यूज होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। दूसरी क्लास जो मैंने ली उसमें मैंने आपको ये सब बताया कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। जैसे कि उसमें बताया मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और ज्योमेट्री के फॉर्म में, मतलब ये कह सकते हैं ज्योमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, एप्लीकेशंस देख रहे हैं उसके। तो उसी सीरीज़ में एक और नया एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, और वो है अप्रॉक्सीमेशन में। तो अप्रॉक्सीमेशन में हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अब आज हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, छोटे मोटे जो डेरिवेटिव्स थे या कह सकते हैं डिफरेंशिएशन थे, वो मैंने पिछली क्लास में आपको लिखा दिए थे, ताकि हमें जब हम सॉल्व करें तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। छोटे मोटे जो एप्लीकेशंस थे ये डेरिवेटिव्स के, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन में डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए और किस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि सामने आपके कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये आपके बेसिक्स को आज की क्लास के लिए रेडी करने के लिए है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले मैंने 2 है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड क्लास ली है, यहाँ पे 2A कर दिया गया है ताकि हमें ये पता चले कि ये उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रही है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, और इस नोट में ये एक फॉर्मूला जैसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए, ये फॉर्मूला हमारे इस पूरे आज की क्लास में सभी जगह इस्तेमाल होने वाला है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल सॉल्व विद दिस फॉर्मूला। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम आराम से सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आप देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर नज़र डालिए जरा सभी लोग। क्या लिखा है? फाइंड द approximate value of given function at required point। ठीक है, मतलब हमें एक तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो आप ही बताइए मुझे, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, रूट 8.95। अब रूट 8.95 में अगर आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करें इसको, तो ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है ना। मतलब कि रूट 8.95 की वैल्यू क्या आएगी, सीधी सी बात है, कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी। तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए? तो ऐसे डायरेक्ट आप केवल रूट का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसमें अप्लाई किया है डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है आपको कि इसको एक ऐसे नंबर के आसपास पहुंचा के हमें कन्वर्ट करके लिख देना है जिसका अंडर रूट निकल सके। तो आप बताइए, इसके करीब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अंडर रूट निकल सकता है? तो मैंने ये देखा कि इसके करीब 9 है जिसका अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे 8 + 0.95 भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद समझिए, रूट जब मैं रूट 8 करूँगा, मतलब 8 का अंडर रूट लूँगा, तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो हम इसको इस तरीके से नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम किसको किस तरह से कर रहे हैं, 9 के फॉर्म में कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है वो देखिए।
आपको क्या करना है, x इक्वल टू लेके चलना है, इस वैल्यू को x मान लेना है, ठीक, और इसको आपको ऐसे ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखा, 9 माइनस 0.05, और मैं इसको देख सकता हूँ यहाँ पे देखिए a प्लस एच लिखा हुआ है, तो ये जो h है ना, ये जो नंबर एक्स्ट्रा है यहाँ पे पॉइंट वाला, ये h है, ठीक है। ये सब बातें हम जानते हैं पहले से ही। तो ये बताइए 9 प्लस, इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि हमें प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9 है, और h की वैल्यू क्या है यहाँ पे, h की वैल्यू है 0.05, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05। उसके बाद अगर मैं fx निकालता हूँ, देखिए fx, तो देखिए fx यहाँ पे हमें अगर ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन था x, इसी का मैं fx निकाल रहा हूँ, है ना। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि अगर मैं इसको एक x फंक्शन मान लूँ तो ये रूट x हो जाएगा, देखिए, और जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये 1/2 रूट x आएगा। अब इसी में चलिए वैल्यू डाल दीजिए, तो आप देखिए एक a डालिए यहाँ पे, a प्लस एच में हमने कन्वर्ट किया ना, तो a की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे डालिए, यहाँ पे देखिए पहले f ऑफ a निकालेंगे, तो ये आ जाएगा f ऑफ 9 इक्वल टू 3, फिर मैं f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ a निकालूंगा, है ना। पहले मैंने क्या किया, x की जगह a रखा और a की वैल्यू हमने 9 रख दी यहाँ पे, तो ये आ गया। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा, और रूट एक्स की जगह हम जैसे 9 डालेंगे तो देखिए 1/6 आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने f डैश x, हमने f डैश a निकाल लिया और f a निकाल लिया। देखिए ये दो वैल्यू हमें वैसे भी यहाँ पे चाहिए थी, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। h की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, h की वैल्यू हमें पता है, ये यहाँ पे हमने देखिए डाल दी। तो आप क्या करिए, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, एट लास्ट हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप बताइए कि f जो है वो a प्लस एच में जब रखा जाएगा 8.95, तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आएगा 3 प्लस 0.05, एच की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने की कोशिश की, तो देखिए यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और जब ये 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो आप बताइए मुझे कि क्या 0.00833 आ जाएगा, और ये इससे माइनस होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। और यही मेरा रिजल्ट, यही मेरा क्या है इसका रिजल्ट, या कह सकते हैं ये मेरा आंसर है। तो आप समझ गए होंगे इसका एक प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बताया ये सेम चलेगा, ठीक है ना। आज की क्लास में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जितने भी क्वेश्चन हैं सब में होने वाला है, तो आप इसमें बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होंगे, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस से बताई जा रही हैं, और आप उसी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी और करवाऊँगा, लेकिन फॉर्मेट और तरीका सबका एक जैसा रहेगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, और फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। चलिए नोट करिए, देखिए कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ।
चलिए बात करते हैं इसके आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसमें से एक मैं करूंगा, एक आपको सॉल्व करना है। ठीक, इसके ऊपर का जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, जैसा बोला गया है, सभी क्वेश्चन के लिए सेम स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा। केवल चेंज कहाँ होगा? केवल चेंज क्वेश्चंस पे होगा। तो चलिए देखते हैं। अब आप बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एक मैं कर देता हूँ। तो ज़रा देखिए, इसको अगर देखा जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ तो आप खुद बताइए कि अगर यहाँ पे रूट की जगह 5 आ गया है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 5 रूट लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि मैं एक नंबर ऐसा अंदर लिखूंगा जिसका मैं अगर √5 कर दूं तो उसका आंसर आना चाहिए। तो आप बताइए इसके करीब कौन सा ऐसा नंबर है जो √5 हो सकता है? तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 32 है। 32 में से अगर मैं माइनस करूं तो आप बताइए 32 में से मैं कितना माइनस करूं कि 31.98 आ जाए। तो आप बताइए मैं इसमें क्या माइनस करूं? 0.02 माइनस करूं। 32 में से अगर मैं 0.02 माइनस कर दूंगा तो क्या ये आ जाएगा? आप करके देख लीजिए। 32.00 ऐसे लगाइए, 0.02 ऐसे लगाइए, 10 में से 2 गए 8, यहाँ देखिए 9, ये देखिए आ रहा है। क्लियर? ऐसे देख लीजिए। तो ये जो आ गया है देखिए, इसमें से आपको ये समझना है कि पहले तो मुझे करना क्या है। देखिए ये एक तरह से हमारा ए हो गया है। ए और एच क्या था? एच वो नंबर था जो यहाँ पे प्लस माइनस करके आता था, तो एच यहाँ पे ही आ गया। अब करना क्या है? देखिए करना ये है, सबसे पहले कि आपको मानना है x बराबर, है ना, x बराबर इसको मान लेना है 31.98 और इसको ब्रेक करके जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने लिख देना है। तो आप इसको देखिए क्या करेंगे, h a प्लस h में लिखेंगे। a कितना आ जाएगा? 32 प्लस लगाएंगे और माइनस का 0.02 लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आपको देखिए करना क्या है कि पहले आप लिखेंगे f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है? तो आप देखिए ये एक इस तरीके से एक फंक्शन है ना, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या माना था? x, तो मैं x को डाल दूंगा इसकी जगह, और जब मैं इसको f डैश x निकालूंगा इसमें, तो आप बताइए आपको क्या पता है कि x की पावर n को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा है ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये x की पावर क्या है? 1/5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 1/5 बाहर आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1/5 माइनस 1 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। और जब ये सॉल्व होगा तो देखिए 1/5 x की पावर क्या आएगा? -4/5, -4/5, तो ये देखिए आ जाएगा 1/5 x की पावर नीचे 4/5 आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो आप इसको डाल दीजिए इसमें, तो देखिए क्या आ जाएगा? 1/5 और ये x की पावर 4/5, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे देखिए मुझे एफ ए निकालना है, तो मैं पहले f डैश ए निकालूंगा, तो मैं x की जगह a डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए a कितना है? a की वैल्यू कितनी डालूंगा मैं? 32 डालूंगा। तो ये बताइए कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये?
क्या 2 आ जाएगा? तो बताइए एफ ए की वैल्यू आ गई 2, और यहीं से अगर मैं एफ डैश ए निकालूं तो एफ डैश ए आ जाएगा 1/5 इंटू ए की पावर 4/5, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू एक्स, मतलब ए की जगह क्या लिखा जाएगा? देखिए ए की जगह क्या लिखेंगे हम? 32 की पावर 4/5 को आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, 32 की पावर 1/5 लगाइए और उसके बाद पावर 4 लगाइए, तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितना रहेगा? 16 आ जाएगा। 16 इंटू 5 कितना? 80, तो 1/80 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/80 हो जाएगा। अच्छा एच क्या है? एच, तो एच हो जाएगा 0.02। ठीक, ये तो पहले से ही दिया गया है। ठीक, चलिए अब आप क्या करिए, इस वाले फॉर्मूले में इन सभी वैल्यू को डालिए। तो आप बताइए एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू, एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है एफ ऑफ 31.98। ठीक है, और आगे जब लिखेंगे एफ ऑफ ए कितना आया? एफ ऑफ ए आया 2, यहाँ डालिए 2 प्लस, यहाँ माइनस में एच की वैल्यू है 0.02 इंटू 1/80। 1/80 किसकी है? एफ डैश ए की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ये देखिए काटिए 2 से, ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा 40। और आप बताइए मुझे कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या आएगा? 2 प्लस, ठीक है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, 0 पॉइंट हटाइए तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, आप 1 लिख दीजिए और नीचे लिखिए 4, 1 0 तो था ही, 2 0 और आ गए। अब आप खुद सोचिए कि 1/4 कितना होता है? तो आप बताइए 1/4 होता है 0.25, लेकिन 3 0 और है तो 3 नंबर दशमलव और आगे खिसक जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा। देखिए कितना, यहाँ देख लीजिए 2 माइनस 3 0 हमने लगाए तो पॉइंट आ गया यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और जब हमने इसको सॉल्व किया, माइनस किया, तो देखिए कैसे माइनस करेंगे? 2.00000। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए क्या आ गया आंसर? 1.9997, इस टाइप से आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। तो आप देखिए ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई है ना? ये इसकी कितनी आ गई है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई है। क्योंकि देखिए 2 नहीं आ सकती है, क्योंकि 2 अगर होगा, सॉरी 32 यहाँ पे होगा तो 2 आएगा, लेकिन 32 यहाँ है नहीं, 32 से कुछ कम है, तो सीधी सी बात है 2 से वैल्यू कुछ कम होगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी तरीके से आपको भी करना है।
चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उसमें, उसको देखते हैं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला आप ट्राई करिएगा, है ना। इसको देखिए थोड़ा सा आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि 28 क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट 28 का तो नहीं आएगा, 27 का आएगा। तो 27 + 1 करके आप इसको लिख सकते हैं और इससे सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3.97 की पावर 4। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक स्क्वायर रूट में थी चीज़ें, है ना। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, 5 रूट ऑफ समथिंग, इस टाइप से चल रहा था, मतलब चीज़ें रूट में चल रही थी। अब क्या हो रहा है, अब स्क्वायर पावर्स में चल रही है ना, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, है ना, इस तरीके से चल रहा है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस नंबर को मान लीजिए आप x के बराबर पहले, और फिर इसको a + h में तोड़िए। तो मैं इसको देखिए, अब इसको मैं जब तोड़ूंगा तो इसको थोड़ा सा आसान करके तोड़ूंगा, है ना। तो अगर मैं इसको 4 - 0.03 में तोड़ लूँ तो ये आराम से ब्रेक हो जाएगा। और यहीं से आप सॉल्व करना शुरू करिए। अब इसको x मान लिया हमने, तो आप f(x) निकालिए। तो ये क्या आएगा, x की पावर 4, और f' क्या आएगा, 4x³। यही तो होता है। ठीक है, डेरिवेटिव जो हमने निकाला तो क्या लिखा, n(x) n-1, ऐसे तो होता है। तो 4x की पावर 3 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसको। तो पहले आप क्या करिए, fa निकालिए। क्या निकालिए, fa। तो पहले आप यहाँ पे a डालिए। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे 4 और h की वैल्यू है ये। तो f(a) जब निकालूंगा मैं, f(a) निकालूंगा तो मैं a की वैल्यू यहाँ डालूंगा, मतलब a की पावर 4 लिखूंगा, और a कितना है अपना 4। तो 4 की पावर 4 कितना आएगा, 256। 4 की पावर 4 कितना आता है, 256। उसके बाद देखिए f' निकालिए, या कह सकते हैं इसी को हम f'(a), क्योंकि यहाँ पे f'(a), तो a जब डालेंगे f'(x) में, तो आप बताइए कितना आएगा, 4 × a की पावर 3, जो कि हो जाएगा 4 × a कितना, 4 की पावर 3। तो आप बताइए क्या ये भी तो 4 की पावर 4 बन रहा है, तो ये भी 256 हो जाएगा, दोनों ही 256 हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आप रख दीजिए। तो f(a + h) जब निकालेंगे हम, तो एक तरह से ये क्या है, f(a + h) की वैल्यू क्या है, 3.97। ये a + h दोनों मिला के है ना, अच्छा, इक्वल टू fa कितना आया, fa आया 256, प्लस h कितना है, h है -0.03 इंटू f'(a) कितना आया, 256 आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर है, fa और f'(a) की वैल्यू यहाँ पे बराबर है। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 256 आएगा, माइनस में आएगा, अब जो भी आएगा 3 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ये आ गया। और जब ये आ गया है, ठीक है, 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना,
पॉइंट आएगा 2 के बाद, पॉइंट आ गया यहाँ। अब इसको कर दीजिए इससे माइनस, 257.00 में से 7.68 को कर दीजिए माइनस। तो देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3 है, 15 में से 7 गया कितना 8, ये आ जाएगा। तो क्या ये इसका आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको शायद ये बात बताई नहीं कि देखिए ये सब चीज़ें अप्रॉक्सीमेट में चल रही है। तो अप्रॉक्सीमेट को या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं या आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं तो ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, ये सब क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चल रही है, ठीक है। लगभग मान ऐसा आएगा, एग्जैक्ट मान नहीं ऐसा आएगा, है ना। एक क्वेश्चन ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं, इसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप लोगों ने कर लिया है, एल्जेब्रिक फॉर्म में ये सब चीज़ें चल रही थी अभी तक। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है साइन 61 डिग्री गिवन दैट 1 डिग्री बराबर 0.0174 रेडियन एंड √3 बराबर 1.73। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें क्या है, क्या दिया गया, देखिए साइन 61 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, 61 डिग्री वैल्यू हम नहीं जानते। तो एक तरह से देखिए अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है ना, कि आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं साइन 61 कितना होगा, लेकिन कम से कम आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो बता ही सकते हैं, है ना। भले एग्जैक्ट ना बता पाए, अप्रॉक्सीमेट आप बता सकते हैं। अच्छा 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितना, रेडियन में 0.0174 रेडियन। सी का मतलब होता है रेडियन, है ना।
उसके बाद √3 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732। ये तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कई सालों से। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, है ना। इसको नोट करिए, एक बार ट्राई करिए और फिर मैं बताता हूँ। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, और फिर इसके बाद हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मेथड वही रहेगा, सेम, है ना, मेथड वही रहेगा। बस करना क्या, देखिए आप इसको मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। अब एक चीज़ और समझिए आप, जब मैं इसको a+h में ब्रेक करूंगा, a+h में ब्रेक करूंगा इसको, है ना, तो देखिए ये आएगा 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। और जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा f(x), तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू ये है और h की वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू जब डिग्री में है तो रेडियन में लाने के लिए आपको 0.0174 आप डाल सकते हैं इसके। तो जब मैं f(x) निकालूंगा, तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें f(x) नहीं चाहिए, हमें f(a) चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि f(x) होगा क्या। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, ये sin 61 डिग्री हो जाएगा, है ना। और अगर मैं f'(x) निकालूं, तो आप बताइए ये हो जाएगा cos, क्योंकि डेरिवेटिव साइन थीटा का होता है cos थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो आप ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब इसी को जब मैं f(a) लिखूंगा, तो मैं यहाँ 60 डालूंगा, तो sin 60 आएगा। और sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और जब मैं f'(a) निकालूंगा, तो f'(60) डालूंगा, देखिए ये आएगा sin cos 60 आएगा। देखिए cos में cos 60 डिग्री आएगा, तो ये कितना होता है 1/2। तो देखिए f'(a) और f(a) हमने दोनों निकाल लिया। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले में डालिए। जब आप डालेंगे इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसमें डालेंगे, तो इसकी वैल्यू a+h की वैल्यू देखिए पूरी लिखी हुई है 61 पूरी हो जाएगी। sin 61 डिग्री है, पूरे डाल दीजिए। f(a) कितना आएगा, f(a) कितना निकाला आपने, √3/2 निकाला, प्लस एक h की वैल्यू क्या निकाली, 0.0174 निकाली, इंटू f'(a) कितना निकाला, 1/2 निकाला। इस तरीके से आप इसको रखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दी गई है 1.732 /2 प्लस, है ना, यहाँ पे इसको काट दीजिए, देखिए 2 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा 0.0, ये आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। और जब इसको इससे काटेंगे तो आप बताइए पॉइंट, ये आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो देखिए 0.867, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए
इस टाइप से ही आ रहा है, देखिए, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैंसिल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप एक बार चेक करिए, अगर कुछ करेक्शन है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा 1.7, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप एक बार और चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है इसमें कई बार, क्योंकि हैवी कैलकुलेशंस होते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ये आएगा 1.732/2 प्लस ये लिखा है 0.0174/2। तो देखिए ये 3 नंबर है या 4 नंबर है, तो आप एक 0 लगा लीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए 4 और 0 कितना आएगा 4, 7 और 2 हो जाएगा 9, 1 और 3 हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 0 और 7 हो जाएगा 7, 0 और 1 डिवाइड बाई 2। अब 2 से काट दीजिए, तो देखिए 0.8 8 बार जाएगा, है ना, 16 हो गया, फिर 7 बार जाएगा, ठीक है, फिर 2 से 4 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, ठीक। किस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसकी जो वैल्यू है sin 61 डिग्री की आ गई है। चलिए इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूँ। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा सा अपने आप में देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग हैं, ठीक है। करना सभी में एक ही जैसा है प्रोसेस, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर आप देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए जरा, 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं। दिया हुआ है कि sin 29 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखा हुआ, और दूसरा क्वेश्चन है cos 60 डिग्री 30 मिनट। गिवन क्या है, गिवन दैट 1 डिग्री बराबर दिया गया है 0.0175 रेडियन और √3 बराबर 1.732 एज यूजुअल आपको दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा इसका लेवल अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो इस बार डिग्री और मिनट में ले लिया गया है, अभी तक केवल डिग्री में था। तो इस क्वेश्चन का जो अपने आप में
कह सकते हैं कि अलग जो पार्ट है बाकी क्वेश्चन से वो यही है कि इसमें जो एंगल है वो मिक्स एंगल दिया गया है, मतलब डिग्री रेडियन के फॉर्म में दिया गया, सॉरी डिग्री और मिनट के फॉर्म में दिया गया, यही इसकी क्वालिटी है इस क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट लीजिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आई थिंक आप लोगों ने एक बार ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए कॉस सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं हम। लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री 30 मिनट। पहले तो उसको ब्रेक करके देखिए। तो पहले मैं अगर इसको ऐसे ले लूँ, x बराबर क्या है अपने पास, ये पूरा x है 60 डिग्री 30 मिनट। a प्लस h में जब लिखूँगा मैं तो मैं लिखूँगा 60 डिग्री प्लस, अब देखिए इसको 30 मिनट को आप लिख सकते हैं 30/60 डिग्री, काट दीजिए तो आ जाएगा 1/2 डिग्री। और अपने पास दिया गया है देखिए कि 1 डिग्री बराबर इतने रेडियन, तो मैं इसकी वैल्यू रेडियन में चेंज कर रहा हूँ। तो आप 0.0175 से इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, h की आ जाएगी। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देख लीजिए एक बार। तो आप बताइए 2 से जब काटेंगे तो क्या आएगा, 0 2 8 बार ये आ जाएगा। क्यों, दो से कितनी बार काटा हमने, 0 लिखा, 8 बार काटा, ठीक है 16 हुआ, 7 बार, 15 हुआ, 14 बार कटा, 10 बचा 10 5, ये आ जाएगा। तो आप बताइए मुझे, जब मैं यहाँ से f ऑफ a निकालूंगा, सबसे पहले तो एक बात मुझे बता दीजिए कि जब आप f ऑफ x निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या है, ये आएगा क्या है, x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू क्या है, cos, ये वैल्यू डालेंगे आप, ठीक। और जब मैं f ऑफ a निकालूंगा, अच्छा f ऑफ x एक बार फिर निकाल लीजिए आप, इसको x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एक तरह से cos x लिखा हुआ है। cos x जब बदलेगा साइन में, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे जब cos x का, तो माइनस साइन x आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। और अब जब मैं a और h डालूंगा, मतलब f ऑफ a निकालूंगा, f ऑफ a निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा, देखिए f ऑफ cos a कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना जाएगा, cos 60 कितना होता है 1/2। और जब मैं f डैश a निकालूंगा तो ये आएगा साइन 60 डिग्री, माइनस का आएगा फिर, तो आप बताइए मुझे कितना हो जाएगा ये, और -√3/2
2 माइनस रूट 3/2, क्योंकि cos 60 कितना होता है रूट 3/2, बट माइनस में आएगा, रख दीजिए। अच्छा, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो बताइए ये आ जाएगा साइन, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 60 इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना है 1/2 प्लस एच कितना है, एच कितना आया, एच कितना आ गया, एच अपना आया 0.875 इंटू एफ डैश है कितना है रूट 3/2 माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ लिखूंगा मैं रूट 3/2। जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखिए 0.875 आएगा इंटू रूट 3 की वैल्यू क्या है 1 ये आ जाएगा। और आप देखिए इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगेगा, ठीक है। आप चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो मैं इसको तो इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसमें, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा ये बता देता हूँ। इसका आंसर और लगभग आएगा 1 माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.015155 अपॉन 2 आएगा, और जब ये सॉल्व होगा तो 0.984845 अपॉन 2 होगा। ये सब अप्रॉक्सीमेट में चल रहा है, ठीक है। तो 0.492422 आएगा, और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.4924। ये किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट करिए और दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, इसका भी आंसर हम लोग फाइनली सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ और आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखिए आप। कह रहा है tan 45 डिग्री 40 मिनट given that 1 degree equal to 0.0175 रेडियन। ठीक है, चलिए सभी के लिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोशिश करिए सॉल्व करने की और आंसर निकालिए इसका। तो चलिए, आपने काफ़ी समय ले लिया इसमें और अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको x मानिए, ये हो जाएगा tan x, और x इक्वल टू अगर 45 डिग्री 40 मिनट है तो a प्लस एच में जब मैं इसको ब्रेक करूँगा ये आएगा इस तरह से। अब इसको आप चेंज करिए, देखिए 40/60 कर लीजिए ताकि ये डिग्री में बदल जाए, ये हो जाएगा 2/3, और इसको जब मैं रेडियन में बदलूँगा तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँगा, 0.0175 का हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप देखिए h की वैल्यू ये है और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अब बताइए, ये 100 लिखा हुआ है, 100 का डबल 200, और है ना ये ऐसे लिखा हुआ 100 लिखा है, 100 का डबल 200 और 75 का डबल 150, 0.035 ये ऐसे आ जाएगा, है ना। ये डबल हो गया, डिवाइड बाई 3 से जब काटेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, 1 बार गया, फिर 1 बार गया, कितना हो गया 20 हो गया, 20 में 6 बार गया, है ना 18, फिर ये 6 ऐसे चलता चला जाएगा, तो 0.1166 ऐसे आएगा। तो ये आ गया h, ठीक, ये आ गया a, ये a की वैल्यू है, और h की वैल्यू क्या आ गई 0.1166 इस टाइप से आ जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखिए जब मैं निकालूंगा f ऑफ x क्या दिया गया, देखिए tan x हो जाएगा, और जब मैं f डैश x निकालूंगा तो tan x किस पर कन्वर्ट होता है बताइए, sec स्क्वायर x में ये कन्वर्ट होता है sec स्क्वायर x में। अब यहाँ पे आप वैल्यू डालिए a और h की, तो जब मैं a की वैल्यू यहाँ डालूंगा f ऑफ a आएगा निकल के, f ऑफ a निकल के आएगा, और a की वैल्यू कितनी डालूंगा 45 डिग्री, तो ये आएगा देखिए tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 हो गया। और f डैश a जब निकालूंगा तो मैं sec स्क्वायर 45 डालूंगा, cos 45 होता है 1/√2, तो sec होगा √2, है ना, √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया। जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, tan 45 मिनट इक्वल टू
एफ ऑफ ए कितना हो गया 1 प्लस एच कितना है 0.01166 इंटू, और ये एफ डैश ए कितना है 2, यहाँ 2 डालिए। देखिए 1 प्लस मल्टीप्लाई करिए 2 12 13 3 एक कैरी ये आएगा, और जब ये ऐड हो जाएगा तो 1.0233 समथिंग इस टाइप से कुछ इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये सब वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये जो आंसर आया है ये भी अप्रॉक्सीमेट आंसर आया है, ठीक है। तो इसको आप अपनी तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है, इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। इस तरीके के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड फॉर्मेट एक जैसा रहेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें सेम रहेगा। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है इस टाइप की वो आप आराम से सोल्यूशन उसका कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज की, या कह सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन, हमने कितने एप्लीकेशन पढ़ लिए, देखिए हमने 2 एप्लीकेशन पढ़े अभी तक, है ना। ज्योमेट्री में पढ़ लिया, ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, ये सब चीज़ें पढ़ ली, और अप्रॉक्सीमेशन में इसका क्या यूज़ है ये पढ़ लिया। अगली क्लास में आपको इसका नेक्स्ट यूज़ जो भी है वो आपको करवाऊँगा। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम इस टाइप से मैंने आपको कराया था, तो उसमें भी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो उस पर बेस भी क्लास हो सकती है, पहली क्लास में मैं सब बता चुका हूँ। और तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी इसमें होगा अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू।